ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर, एक इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में जाते हैं, एक लड़के के साथ एक लड़की के साथ हम रिश्ते में जाते हैं, और रिश्ता जब हमारा शुरू होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। बहुत मजा आ रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है, रिश्ते में सब कुछ एकदम हैप्पी चल रहा होता है। वो हमें टाइम भी दे रहा होता है, हमारी केयर भी कर रहा होता है, हमारी वैल्यू भी कर रहा होता है, वो हमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन एक टाइम के बाद हमको लगता है यार, इग्नोर होने लगते हैं, सामने वाले इंसान का हमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि उस इंसान को वापस से अपनी जिंदगी में लेके आ जाए? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसफर ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ, यहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, जिससे कि हम 1-to-1 बात कर सकते हो और आपके क्वेश्चंस जो भी हैं वो सारे क्वेश्चंस हम सॉर्ट आउट कर सकें। ओके मेरे दोस्त, तो जरूर जाकर के फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यार, जब कोई इंसान होता है ना, जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं, एक इंसान के साथ हम अटैच्ड हो जाते हैं, और थोड़े टाइम के बाद वो इंसान हमसे धीरे धीरे दूर जाने लगता है। वो इंसान हमें, वो जो इंपॉर्टेंस हमें मिल रही थी ना, वो इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो इस टाइम पे तुम्हारे साथ सिचुएशन क्या होता है? तुम डर जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि करे तो करे क्या। अब तो इंसान जा रहा है, हमारी वैल्यू ही नहीं हो रही है, रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। अब तो ये खत्म हो जाएगा, अब तो इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, अब मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगी कैसे, मैं जीऊंगा कैसे, इस इंसान के बिना मेरी जिंदगी कुछ है ही नहीं। मतलब आप पूरी तरह से डर जाते हो कि यार होगा क्या अब? इस टाइम पे, इस सिचुएशन में तुम्हें करने की क्या जरूरत है, जिससे कि तुम्हारा ये जो रिश्ता डगमगा रहा है, ये रिश्ता ठीक हो सके? तो सबसे पहले तो चीज समझो कि जब कुछ चीजें तुम्हारी लाइफ में ऐसी हो रही हो, उल्टी पलटी हो रही हो, और तुम डर रहे हो, तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, तो क्या तुम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो? नहीं। जब आप दुख में हो या आप बहुत ज्यादा खुश हो, उस टाइम पे आपका लिया गया डिसीजन कहते हैं गलत ही होता है। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए ना, सबसे पहले आपको थोड़ा सा काम होना है, शांत होना है। जब तुम्हें दिख जाए, तुम्हें नजर आ जाए ना कि यार कुछ तो हो रहा है, रिलेशनशिप में अब थोड़ा सा डगमगा रहा है रिश्ता, सामने वाला हमको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, हमको इग्नोर किया जा रहा है, कहीं हमको छोड़ ना दे, जब आपको दिख जाए कि ऐसा हो रहा है, तो सामने वाले को बिना ये बात का एहसास दिलाए कि आपको ये चीज पता चल गई है या ये चीज आपको हर्ट कर रही है, आपको शुरू में आपका जब रिश्ता है अच्छा चल रहा था और थोड़ा थोड़ा कम होने लगे, आपको सामने वाले इंसान से बात करनी है कि क्या हुआ यार, कुछ इशू तो नहीं है तुम्हारी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, कुछ स्टडी, कुछ बिजनेस या और काम में कहीं कुछ तो ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या एग्जाम्स स्टार्ट हो गए, प्रैक्टिकल्स करने हैं, असाइनमेंट करने, और उस टाइम पे हम कम टाइम दे पाते हैं। जैसे आजकल की मैं अभी बात करूं तो मेरे खुद के मास्टर्स में साइकोलॉजी से कर रहा हूं, और मेरे असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अभी मैं चैनल पे भी शायद थोड़ा सा कम टाइम दे पा रहा हूं, और इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव डेली आता था, वो डेली लाइव में अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है। अब इसको लेकर के कोई अगर समझे नहीं नहीं यार, ये तो हो गया है, ये अब तो हमें टाइम नहीं दिया जा रहा, तो इट्स नॉट थिंग। तुम्हें समझने की जरूरत है कि सामने वाला इंसान जब आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले जानो ना, सामने वाले इंसान से बात करो। और अगर सामने वाला इंसान तुम्हें कुछ भी बताने को रेडी नहीं है, या उसके पास कुछ क्लियर कट जवाब नहीं है, और ये चीज कंटिन्यू हो रही है, तो आपको यहां पर सबसे पहले शांत रहना है। और सामने वाले इंसान के साथ जब तुम्हारी बातें कम होने लग जाए, तो कम बातें जो हो रही है ना, उन बातों के साथ कंटिन्यू रखना है। कि अगर कम हो रही है बातें, तो आपको उस बीच में बार बार, जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है, तुम ये कर रही हो, तुम कहीं और तो नहीं जा रही हो, तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तुम्हारे तुम्हारे साथ आके मेरी जिंदगी खराब हो गई। क्योंकि जब आप लड़ना स्टार्ट करोगे ना, और उस टाइम पे सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, और तुमने उस टाइम पे लड़ना स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं मेरे साथ तो गलत हो रहा है, एक टाइप से क्या हो रहा है, वो इंसान खुद से दूर जा रहा है तुमसे, और दूसरा तुमने उस पर अटैक कर दिया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि सामने वाला इंसान तुम्हें और जल्दी छोड़ के चला जाएगा। मतलब उसको जाना भी अगर नहीं होगा ना, तो भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि परेशान हो जाएगा यार, ये इंसान क्या हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए ना, तुम्हें समझने की जरूरत है कि सामने वाले इंसान को बिना बताए अपना कांटेक्ट जो कम हो रहा है ना, उस कांटेक्ट को बनाए रखें। ऐसा ना हो कि हम लड़ाई झगड़े करके कांटेक्ट ही खत्म कर लें। तो उस कांटेक्ट को बनाए रखिए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हो, क्या हो रहा है, इतनी सी बातें चल रही है ना, तो इतनी सी बातों पे ही कंटिन्यू रखो कुछ दिन। फिर धीरे 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 तुम्हारी बातें बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुमने वहीं खत्म ही कर दिया सारी बातें, फिर बातें बढ़ेंगी ही नहीं। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आए ना, तो कम बातें हो रही है तो थोड़े दिन ऐसे रखो, फिर धीरे धीरे बातें करना स्टार्ट कर दो, और जब ठीक से बातें होनी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ टाइम अगर तुम दोगे ना, सामने वाला इंसान समझेगा यार तुम
इतने भी पागल नहीं हो कि उसके पीछे भाग रहे हो, तो थोड़ा सा कम करोगे, थोड़ा सा बातें जितनी वो कर रहा है उतनी बातें ही स्टार्ट रहेंगी तुम्हारी, कंटिन्यू रहेगी, तो एक मतलब जो कंसिस्टेंसी कहते हैं ना, कंटिन्यू रहेगी वो चीजें, कनेक्शन बना रहेगा, पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। और धीरे धीरे तुमको क्या करना है, फिर बातें बढ़ानी स्टार्ट कर देनी है। और जब तुम्हारी अच्छे से बातें होनी स्टार्ट हो जाए, फिर आपको सामने वाले इंसान से क्लियर कट बात करनी है कि क्या है। जब बातें अच्छी सी हो जाए, रिलेशनशिप पहले क्या करना है, जब बिगड़ रहा हो तो उस समय स्टेबल करने की कोशिश करनी है, उस समय फ्यूचर नहीं बोलना है, क्वेश्चंस नहीं रखने कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, तुम मेरे से शादी करने वाले हो नहीं करने वाले हो। उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, देखना है कि स्टेबल कैसे हो जाए पहले। जब स्टेबल हो जाए, सब कुछ ठीक से चलने लगे, और उस टाइम पर तुम्हें सोचने की जरूरत है कि सामने वाले इंसान से आप बात करते हैं कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, अब क्या है हमारे रिश्ते की हकीकत, क्या है हमारा फ्यूचर। सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो इस टाइप से बात करनी। और उस टाइम पे भी सामने वाला इंसान के पास अगर कुछ भी जवाब नहीं है, या उस टाइम पे भी तुम्हारा ऐसे रिश्ता चल रहा था, उसको किसी और के साथ रिलेशनशिप चल गया, वो किसी और के साथ चली गई, या किसी और के साथ वो जुड़ गई है, तो इस टाइम पे तुम्हें समझने की जरूरत है कि यहां पर तुम अपनी जान लगा लो, कुछ भी कर लो, अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है। जब तुम्हें समझ में आ जाए कि यार रिश्ता खत्म है, तो फिर अब तुम्हें देखना है कि तुम नो कॉन्टेक्ट रूल भी इस टाइम पे फॉलो करके देख सकते हो। कि हम नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करके देखते हैं, अगर सामने वाले इंसान को हमारी अहमियत होगी तो सामने वाला इंसान हमसे बात करने की कोशिश करेगा, हमारे पास आने की कोशिश करेगा, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर हमारी वैल्यू उस इंसान की जिंदगी में होगी नहीं, वो अपनी लाइफ में किसी और के साथ खुश होने में चला गया है, या उसको हमारी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो हमसे कांटेक्ट नहीं करेगा। और फिर अगर ऐसा हो रहा है, फिर हमको सामने वाले इंसान से सारे कांटेक्ट खत्म करने हैं और अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, हेड लेके जाना है, मूव ऑन कराना है उस सिचुएशन से, खुद को हील कराना है और अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता, नया तरीका देना है। तो सबसे पहले तो पूरी इस तरीके से तुम करके देखो, करोगे, बहुत सिचुएशन में बोल सकता हूं आपको 60 to 70% रिश्ते बच जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ी सी इंटरेस्ट कम होती है, थोड़ा सा उसको समझना होता है, अगर वहीं पे खत्म कर दिया तो बहुत सारे रिश्ते यहां पे खत्म हो जाते हैं, वहीं में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, लोग और दूर दूर हो जाते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखोगे तो आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए एक बार विजिट करके जरूर देखिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड प्लीज शेयर इट टू अदर्स। प्लीज शेयर इट टू अदर्स। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी चेंज कर सकता है, आपका एक शेयर किसी के जीने का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है, तो प्लीज शेयर इट टू अदर्स, प्लीज।